नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम तवज्जो अपनी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि सत्ता पार्टी के साथ साथ एक बहुत ही मजबूत ऑपोजिशन हो। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में यदि कोई एक चीज़ नहीं है तो वो है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन की कमी जो है वो यूँ तो हिंदुस्तान के तमाम सूबों में मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे दिखाई दे रही है। आप पंजाब चले जाएं तो वहाँ कांग्रेस इतनी पावरफुल है कि उसके ख़िलाफ़ कोई मेरे ख्याल से ऑपोजिशन नाम की चीज़ नहीं बच गई है। सिमिलर सिचुएशन जो है सेंटर पर है, या आप किसी भी राज्य में चले जाएं तो सरकार को अब जनता एक बहुत ही बड़े बहुमत के साथ लेके आती है, चाहे वो एक पार्टी को लेकर के आए, चाहे वो 3-4 अलग अलग पार्टियों को एक साथ मिला करके लेके आए। अब ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश का जो भविष्य होगा वो कौन डिसाइड करेगा? क्या सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी? अगर आप मेरे बगल में चल रही इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा कि यहाँ पर एक के बाद एक 2 इलेक्शंस में जो है एक ही पार्टी ने अपने कदम और ज़्यादा बढ़ा डाले। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक टूटा हुआ ऑपोजिशन। सबसे पहले हम देखते हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी है, उसके साथ AIMIM है। अगर आप उससे इतर जाएं तो आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस की UPA जो है वो वहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि UPA यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल ही अकेली खड़ी दिखाई देगी आपको। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास कई इस समय लोग हैं, जबकि काफ़ी छोड़ के चले गए, लेकिन अपना दल जो है सोनेलाल का वो बचा हुआ है और निषाद पार्टी उनके साथ अभी भी है। लेकिन वहीं अगर आप समाजवादी के अलायंस को देखें तो ये एक ऐसा अलायंस है जो कि आपको देखने में पता चलेगा कि इसमें कम से कम कुछ गुंजाइश है, लेकिन उस गुंजाइश को भी जो है तब आप ख़त्म कर देते हैं जब उनका देखते हैं किस प्रकार का घोर विरोध है बाकी पार्टियों के साथ। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो लोहिया, ये तमाम मिल करके जो है समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बनाती हैं। लेकिन इस गठबंधन को बहुजन समाज पार्टी से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और इसी को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है AIMIM के साथ देना। बहुजन समाज पार्टी फिर अकेली खड़ी है। ऐसे में अब क्या भविष्य होगा? अगर वोट इस तरह से कटते रहेंगे और एक दूसरों में बढ़ते रहेंगे तो वैसी हालत में भाजपा को सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि इस वक्त वोट काटना या वोट मेरे ख्याल से एक जगह कंसोलिडेट करना ये किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये किसी के तवज्जो इस तरफ नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार वो अपनी पार्टी को और अपने वोट शेयर को बढ़ा सके। अब इसमें मैं आपको कई एक नाम बता सकता हूँ, जैसे कि अगर आप देखें भागीदारी संकल्प मोर्चा जो AIMIM आया है सुहलदेव भारतीय पार्टी के साथ, ये जो एक अलायंस है ये बड़ा ही यूनिक सा अलायंस है, क्योंकि ये पिछड़ों का और मुसलमानों का एक अच्छा अलायंस बन करके आ सकता है, लेकिन तब जबकि इसके पास मैसेजिंग जो है करने की पूरी क्षमता हो। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? AIMIM के साथ ये बहुत बड़ा इस वक्त वेस्ट बंगाल में भी देखने के लिए मिला हमें कि वहाँ पर भी जब इन्होंने एक अच्छा अलायंस बनाने की कोशिश की तो जो पार्टियां इनके विरोध में थी उन्होंने इनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। ISF जिस तरह से कट करके अलग हुआ था AIMIM से, कहीं ना कहीं उसमें एक कटुता ज़रूर थी, वादा खिलाफी भी मेरे ख्याल से कह सकते हैं आप। अब ये सवाल उठता है कि UP के इलेक्शन में भी खासा वक्त है, हम अगले साल के फरवरी मार्च की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी से इस पर निगाहें रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में पार्टियां किस तरफ जाती हैं, किस तरह के समीकरण बनते हैं, क्या ये पार्टियां जो हैं अपने अपनी छोटी सोच छोड़ करके एक बड़ा कोएलिशन बना सकती हैं। मैं इस बारे में आपसे बात करता रहूँगा। मैं ख़ास तौर पर जो है जो अलायंसेस वर्क कर सकते हैं उनके बारे में बात करूँगा, और मैं आपको एक ब्लो बाय ब्लो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ जो इस समीकरण मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी BSP के साथ अब नहीं आना चाहेगी या AIMIM के साथ नहीं आना चाहेगी, तो माजी में क्या हुआ है मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा।
तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और एक छोटी सी विनती है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुखर आवाज़ें जो हैं वो इस वक्त ज़रूरी हैं हमारे मुल्क के लिए।